नमस्कार। समय कालचक्र घूमता है और यह इशारा भी करता है कि इसकी गति और इसकी स्थिति क्या बयान कर रही है। क्या लालू यादव और नीतीश कुमार ये दोनों का अब इस राज्य या इस देश की राजनीति से विदाई का वक्त आ गया है। लालू यादव चूँकि सजा याफ्ता हैं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो राजनीति से गायब हो गए। अपने तमाम स्वास्थ्य की चुनौतियों के बावजूद हाल तक वो राजनीति में बड़े सक्रिय रहे, कभी फिजिकल कभी डिजिटल माध्यम से लोगों को संबोधित करते रहे। तो आज हम आपसे बात करते हैं कि उस युग के सिर्फ दो ही नेता बचे हुए, एक नीतीश कुमार और एक लालू यादव, क्योंकि उनके कंटेम्प्रोरी पॉलिटिशियंस या तो स्वर्गवासी हो गए या फिर राजनीति के नेपथ्य में चले गए। शरद यादव, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, इन सब का देहांत हो गया है। जरा समय को देखिए, कालचक्र को देखिए। लालू प्रसाद यादव की राजनीति पशुपालन वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से शुरू हुई थी। जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बावजूद कुछ दिनों तक चपरासी क्वार्टर में रहे। उसके बाद देश की राजनीति के आसमान पर ध्रुव तारे की तरह चमके, और चमके ऐसा कि उनकी रोशनी से पूरा राजनीतिक आसमान नहा लिया। सामाजिक न्याय के पुरोधा और उस दौर में सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में लालू प्रसाद यादव को उस दौर के लोग याद करते हैं। विडंबना देखिए कि लालू प्रसाद यादव चपरासी क्वार्टर से मुख्यमंत्री आवास से दिल्ली, फिर दिल्ली के राजनीति से सजा याफ्ता होने के कारण वापस पटना आना, 10 सर्कुलर रोड में पुनः अपने आप को स्थापित करना, 10 सर्कुलर रोड से बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में अपना अस्तित्व लोगों को एहसास कराते रहना। लेकिन फिर ऐसा दौर आया कि लालू प्रसाद यादव पुनः उसी वेटनरी कॉलेज के ज़मीन पर बनाए गए अपने घर में वापस लौट गए। क्या लालू प्रसाद यादव जो स्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ईश्वर उनको शतायु बनावे? क्या कालचक्र यह बता रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम वर्ष में पहुंच चुके हैं? जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहीं वापस चले गए। अब आइए नीतीश कुमार ने अपना संसदीय जीवन संसद से शुरू किया था। बाढ़ से लोकसभा के लिए जीते, यानी संसद से जीते। संसद में वहाँ भी उनका परचम लहरा। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की और संसदीय जीवन में उनका एक अपना स्थान रहा। 2005 के नवंबर में जब वो बिहार की राजनीति में प्रवेश की और मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से यहाँ से हटने तक कभी भी वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। 2025 में जब वो पुनः जीत करके आए, तब लोगों ने बताया कि इनके मुख्यमंत्रित्व काल के समाप्त होने का समय आ गया है, और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नाटकीय तरीके से तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़े वेल कंसीव्ड प्लान के जरिए इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया और ये बताया कि ये इन्हीं की इच्छा है कि ये राज्यसभा जाना चाहते हैं। चूँकि विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा देख चुके, राज्यसभा जाना चाहते हैं, और इनको बिहार से उठाकर राज्यसभा भेज दिए। हाल के कुछ वीडियोज अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये संसद जाते तो हैं, लेकिन न कुछ बोलते हैं न कुछ करते हैं। संजय झा साय की तरह इनके साथ लगे रहते हैं। सो मच सो कि ये मीडिया से भी बात करने की कोशिश करते हैं तो इनको मीडिया से बात करने नहीं दिया जाता है, ऐसा परिलक्षित हो रहा है वीडियो से, या लोगों का मानना है।
मुझको याद नहीं है कि लास्ट 6 से 7 महीने में मीडिया से कोई इनका प्रेस वार्ता टाइप चीज़ या फॉर्मल कोई कन्वर्सेशन हुआ हो। तो क्या नीतीश कुमार भी अब जो स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती से जूझ रहे हैं, उनका भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अंत उसी राज्यसभा से हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो बिहार के राजनीतिक इतिहास से उस कालखंड यानी जेपी के द्वारा सींचे गए नेतृत्व की अंतिम कड़ी भी टूट जाएगी और बिहार एक नए राजनीतिक और एक नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स में प्रवेश कर जाएगा। क्या होगा यह तो देखना होगा, यह समय बताएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।